है हंस। हंस को ऐसा पक्षी बताते हैं कि दूध और पानी को एक पात्र में रख दिया जाए तो दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो ऐसे ही हमको शास्त्र में से सार ग्रहण करना चाहिए। फालतू की कोई बात आए तो उसको निकाल दो। एक होता है सुख, सुख कहते हैं तोते को। तोते को जैसे ही सिखाओ राम राम राम, वो राम रट ले। जैसा कहोगे तोता वैसा ही सीख जाता है। क्योंकि माता पार्वती जब हुंकारा भर रही तो तोते ने यही तो सीखा। तोता रट्टू मार प्रकृति का जीव है, जैसा सिखाओगे वैसा ही सीख जाएगा। तो हमको शास्त्र से, कथाओं से, ग्रंथों से अच्छी अच्छी बातों का ग्रहण करना चाहिए, अपने जीवन में धारण करके और अपने मार्ग को भक्ति की ओर अग्रसर करके इस परम धाम के लिए अग्रसर होना चाहिए। अब ये कथा के लिए विधि बताई, कैसे कथा करनी चाहिए, कैसी जगह करनी चाहिए, किसके माध्यम से होनी चाहिए, कथा मंडप कैसा होना चाहिए। विरक्तो विष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृतः दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निस्पृहा। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, पहले तो कथा का स्थल बताया कि साफ जगह होनी चाहिए, जहां बाहर की आवाज का आगमन नहीं हो। ऐसे रोड के किनारे हो, वहां वाहनों का ही हॉर्न बजता रहे तो श्रोताओं के कानों में कथा कम जाएगी, हॉर्न ज्यादा जाएगा। तो उनके लिए पहले शांत जगह हो, पवित्र जगह हो, अच्छी छाया हो, बैठने के लिए स्थान हो और बड़ा स्थान हो जहां अधिक से अधिक संख्या में लोग बैठ सकें। ब्राह्मण वक्ता हो, इसमें बताया है। विप्र, यज्ञ अनुष्ठान के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। अच्छे अच्छे शास्त्र के दृष्टांत दे के समझाए। ये नहीं कि रोज सास बहू की लड़ाई ऐसे हुई, ऐसे दृष्टांत नहीं दी और ना हम देते। क्योंकि ये मोबाइलों में मिल जाएंगी, खूब टीवी पे मिलेंगी। ऐसा वक्ता हो, श्रोताओं के लक्षण बताए। अब तो महाराज फिर कैसे इसका भंडारे की भी व्यवस्था बताओ, कैसे करनी चाहिए। तो शास्त्र ने कहा जब विश्राम हो कथा तो इसमें कहा कि 12 ब्राह्मणों का भोजन अनिवार्य है। अब लेकिन हमारे यहाँ तो 12 ब्राह्मण कब किए जाते हैं? जब कोई मृतक हो। लेकिन शास्त्र में कहा है, ऋषियों ने कहा महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें 12 स्कंद हैं। फिर कितने भी 15 करो 14 करो, ये तो अनिवार्य है ही। इससे ज्यादा हजारों बैठाओ, लाखों बैठाओ, वो तुम्हारी इच्छा है। इससे कम नहीं, ज्यादा बैठाओ। और भोजन में क्या कि पवित्रता, शुद्धता, दया, दान इसका अनिवार्य है। ये नहीं न नहाए। आजकल क्या हो रहा है, शुद्ध के लिए तो बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं,
लेकिन पवित्रता को भूल रहे हैं। नहाए ना धोए, लेकिन भैया मिठाई शनिवारी दियो भाई। आज 24 घंटा में तुम नहाए नहीं, खेत पे काम कियो, लेकिन स्टैंडर्ड क्वालिटी की मिठाई दियो भैया। तो शरीर तो पवित्र होना चाहिए। शुद्धता तो मत दो, पहले दो पवित्रता। और जो बीमारी आई अपवित्रता से ही आई। हमारे ऋषियों के पास पहले पवित्रता थी। घर के आंगन में जाते तो बाहर चौका लगो रहता, वहीं हाथ मांज के जाते मिट्टी ते, और फिर अपना कार्य करते, बाहर से आते। शुद्धता से पहले पवित्रता को जीवन में धारण करें। कथा सुनने वालों के लिए लक्षण बताए कि ब्रह्म मुहूर्त में जागे, ज्यादा नहीं तो 7 दिन जागे, और हो सकता है तो रोज जागे। घर की छतों पे, दीवारों पे उगता हुआ सूर्य तो हम लगा सकते हैं, क्या वो सूर्य प्रकाश कर देगा दीवार पे लगा हुआ? जब तक हम ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य से पहले नहीं खड़े होंगे तो हम प्रकाश करेंगे? पहले जगो। आधी बीमारी तो ब्रह्म मुहूर्त में खत्म हो जाती है जगने से। और जब जल्दी जगेंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, और जब कार्य करेंगे तो धन अर्जित करेंगे या धर्म करेंगे, 2 कार्य तो करेंगे। जो सुबह की बेला होती है बड़ी शांत बेला होती है, उसमें आदमी पाप करने की कम सोचता है, पुण्य के लिए मार्ग ज्यादा प्रशस्त करता है। इसलिए दीवालों पे उगते हुए सूर्य ये लगाओ या ना लगाओ, वो एक तुम्हारी अच्छी दीवार अच्छी चमकेगी, लेकिन पहले अपने हृदय के सूर्य को भी तो जगाओ। अब ये कहे कि महाराज जी तुम जगे के ना। अब मैं अपना मान बढ़ाई नहीं कह रहा हूं, मैं 4 सवा 4 के बीच में खड़ा हो जाता हूं, नित्य प्रतिदिन अपने गांव की परिक्रमा देता हूं, फिर कोई कार्य करते हैं। 24 घंटे करने के लिए, फिर शाम को अपना फिर भजन कीर्तन कर लो थोड़ा। पर ये कैसे आएगा? पहले कोई गुरु बनाओ, नहीं बनाए हो तो कहूं बनाए लियो, कोई बढ़िया साधु ब्राह्मण जो तुम्हें जचतो हो। पहले बात देखो बाको आचरण कैसो है। कहूं ले महाराज तुमने 50 रुपये दे दिए, हमने तुम्हें कंठी बांध दी, तुम खुश और हम खुश, तुम कैसे हो हम कैसे रहे। ऐसा मत करना किसी के साथ। जैसा वो आचरण करें तो कम से कम उनका आचरण जीवन में धारो। माँ, महात्मा और परमात्मा 3 शब्द हैं, और है माई माँ। माँ बच्चे को जन्म देती है, माँ फिर बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, तो माँ एक महात्मा से मिलाती है, उससे ज्ञान प्राप्त होता है। और जब महात्मा उसको ज्ञान देता है तो महात्मा के पास एक सीढ़ी है, वो परमात्मा से मिला देता है। बोलिए राधे राधे। क्योंकि परमात्मा ने भी तो गुरु बनाए। कोई ना कोई एक माध्यम होना चाहिए किसी लक्ष्य के लिए। बच्चे पढ़ने वाले के लिए अपना पेपर का लक्ष्य होना चाहिए, सैनिक के लिए अपना युद्ध, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए, भक्त के लिए भक्ति होनी चाहिए, पुत्र के लिए अपने माता पिता की भक्ति होनी चाहिए। इस तरह से कार्य करने चाहिए। अब उस जब गोकर्ण जी महाराज को दोबारा बतलाया कि देवदूतों ने कहा कि आप दोबारा भागवत की कथा करना, फिर हम हजारों
विमान लेके आएंगे। दोबारा कार्तिक मास में उन्होंने कथा की गोकर्ण जी महाराज ने। आज जैसे ही कथा विश्राम हुई तो हजारों की संख्या में विमान प्रकट हो गए। और देखो कितनी बड़ी बात हुई कि श्रोता ही नहीं, खल, कुटिल, कामी, स्वान सब साकेत धाम के लिए, वैकुंठ धाम के लिए चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सबने मन लगा के कथा सुनी। अब उसी कथा में एक आश्चर्य हुआ। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति दया, उद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरेश्वर, स्वर कुशल दया राग करता अर्जुनो। कोई उस कथा में प्रहलाद जी खरताल बजाएं, अर्जुन जी भगवान के राग आलाप करें, सुखदेव जी महाराज भगवान का उच्चारण नाम जाप कर रहे हैं, सारे श्रोता भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, जय जयकार सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। ऐसा जब देखा तो वहां पे भक्ति माता नृत्य करने लगी ज्ञान वैराग के साथ, और हम सब अब भगवान के कीर्तन में सम्मिलित होते हैं। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, बोलो गोविंद राधे गोपाल राधे, हरे राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे राधे
जय हो। श्री राधे। आज भक्ति माता जब अर्जुन प्रहलाद जी करताल बजा रहे हैं, सुखदेव जी महाराज जय जय घोष कर रहे हैं, अर्जुन राग आलाप रहे, इंद्रदेव मृदंग बजा रहे, अनेक अनेक प्रकार के जिसके पास जो यंत्र थे, वाद्य यंत्र थे, नारद जी अपने तमूरा बजा रहे, बीड़ा बजा रहे, तो सबने अपने अपने भक्ति माता आज ज्ञान वैराग के साथ नृत्य कर रही है। पुष्ट हो गए, जवान हो गए, और ये वृंदावन की धरती ही ज्ञान वैराग को पुष्ट कर सकती है। और कोई इस धराधाम पर ऐसी, क्योंकि यहाँ साक्षात भक्ति माता स्थापित है। भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में मां यमुना का नाम आता है। इस तरह से बंधुओं, भगवान की कथा का पान करते रहें। ये कथा सुनने से जीव का कल्याण होता है। धुंधकारी ने मात्र महात्मा का ही पहले दिन की कथा में ग्रंथि फट गई थी, क्योंकि मन से आए हैं तो कुछ लेके जाएं, जितना हम पे आएगा अधिक से अधिक भक्तों के चरित्र भी सुनाएंगे। भक्तमाल की कथा में से जितना होगा अधिक से अधिक कथा का पान कराएंगे। पर आज ठाकुर जी ने ही ऐसी कृपा करी, इंद्रदेव प्रसन्न हुए। 2 बजे पांडाल में दास उपस्थित हो जाएगा। हमारे वाद्य यंत्र वाले भैया सब अपने समय से, और जब हम समेटते हैं तो भैया तुम समेटते। बोलो राधे 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 राधे। क्योंकि जब सूर्य भगवान अपने समय से इस संसार को प्रकाश देते हैं, चाहे अंधकार आ जाए, लेकिन वो ये थोड़ी थकते हैं कि आज कोहरा आए, दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अपने कार्य को तो नहीं छोड़ते। थोड़ी बहुत देर में 1-2 घंटे बाद ऊपर दिखाई देंगे, नीचे नहीं देंगे तो ऊपर देंगे। जिन माता बहनों ने कलश लिए वो आए, अपने दया, दान, सत्यता और पवित्रता को धारण करें। सुबह आए, अपनी जितनी सामर्थ्य हो परिक्रमा दें, जल का छिड़काव करें, कुछ गिनती का जरूर याद रखें। कोई दाना, चावल, जौ, जो भी तुम्हारी उससे गिन सके, कोई रेवड़ी, मिठाई, जो भी कोई अपना साधन गिनने का, और अपना सुबह आए, आरती पूजा करके जाएं भागवत जी की, और अपना कार्य करके जाएं, और फिर टाइम से, और हो सकता है तो 1 दिन चलने दो। भोजन की भी व्यवस्था बताई श्रोताओं के लिए कि जिस किसी की सामर्थ्य नहीं है चाहे 4 वक्त खाओ, लेकिन व्यवधान नहीं आए, नींद नहीं आए कि ज्यादा खा लिया सोए के कथा ऐसा नहीं। सामर्थ्य है तो निराहार रहो, सामर्थ्य नहीं है तो फलहार रहो, 1 वक्त खाओ, जैसी आपकी सामर्थ्य। शास्त्र ने ऐसा वर्णन किया है। पर भगवान की कथा सुनो, भगवान को यश को गान करो, और बामित कछु अपने मन में जरूर धारण करो। ये नहीं कि यहाँ खड़े हुए यही छोड़ गए, हम तो चले जाएंगे, हमारा तो कछु नहीं। और किसी कवि ने गाया भी है, और कोई धीर ना धरेगो, डंडा परेगो जादन काल को। अरे कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो जादन काल को। कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो जादन काल को। अरे
धीर ना धरेगो डंडा पड़ेगो जात निकाल को। बेटा बात ना करेगो। कौन बात ना करेगो? जब ना बाप कांटी पे होगो तो बेटा बात ना करेगो। ओ बेटा बात ना करेगो डंडा पड़ेगो जात निकाल को। अरे रे कोई धीर ना धरेगो डंडा पड़ेगो जात निकाल को। वो यमराज आ जाता है, वो किसी को नहीं छोड़ता। क्या करेगा? घर कुन बाके तू तैसी का बूढ़ो का बारो। घर कुनवा के तू है कैसी क्या बूढ़ो का बारो। घर कुन बाके तू तैसी क्या बूढ़ो क्या बारो। घर कुनवा के है तो है कैसी क्या बूढ़ो का बारो। बचत खेम खतरे की घंटी सब कर जाए किनारो। और बजट खेत घतरे की घंटी सब कर जाए किनारो। फिर कहा, जब यमराज आ जाएगा क्या करेगा? हो जूता सिर पे पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा जो तेरी घरवारी जिसको तू अपनी बतलाता। जो तेरी घरवारी जिसको तू अपनी बतलाता। जो तेरी घरवाली जिसको तू अपनी बतलाता। जो तेरी घरवारी जिसको तू अपनी बतलाता। दरवाजे तक संग चलेगी हंस अकेला जाता। हो दरवाजे तक संग चलेगी हंस अकेला जाता। दरवाजे तक संग चलेगी हंस अकेला जाता। हो दरवाजे तक संग चलेगी हंस अकेला जाता। और तू तो अकेलो जरेगो डंडा पड़ेगो जात काल को। कोई धीर ना धरेगो डंडा पड़ेगो जात निकाल को। कोई धीर ना धरेगो डंडा पड़ेगो जात निकाल को।
क्योंकि आंखन ते देखेंगे, मोते गाली देंगे, कानन ते सुन के लड़ेंगे। ऐसे ही पार पड़ोसी अगले पिछले बदला तुझसे लेंगे। हो पार पड़ोसी अगले पिछले बदला तुझसे लेंगे। पार पड़ोसी अगले पिछले बदला तुझसे लेंगे। हो पास पड़ोसी अगले पिछले बदला तुझसे लेंगे। अंत समय मर घट ठोक लकड़ियां देंगे। हो अंत समय मर घट में ठोक लकड़ियां देंगे। बेटा बात ना करेगो तकेगो सहारो धने माल को। अरे अरे कोई धीर ना धरेगो डंडा पड़ेगो धने माल को। अरे अरे कोई धीर ना धरेगो डंडा पड़ेगो धने माल को। अंत में क्या कहा हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं, राम भजन के बिना न तेरा होगा कहीं निर्मेरा। हो राम भजन के बिना न तेरा होगा नहीं निर्वेरा। राम भजन के बिना न तेरा होगा नहीं निर्मेरा। हो राम भजन के बिना न तेरा होगा नहीं निर्वेरा। मान कहीं तू मेरी बंदे कर ले भजन घनेरा। मान कही तू मेरी बंदे कर ले भजन घनेरा। मान कहीं तू मेरी बंदे कर ले भजन घनेरा। अरे मान कही तू मेरी बंद कर ले भजन घनेरा। तू तो किलो ही मरेगो डंडा पड़ेगो जाविद माल को। अरे अरे कोई धीर ना धरेगो डंडा पड़ेगो जाविद माल को। अरे अरे कोई धीर नाय धरेगो डंडा पड़ेगो जादन का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए भागवत भगवान की जय बोलिए व्यास जी महाराज की जय बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधे। बंधुओं, भगवान को भजन जीवन में सार है। आयो है जो जाएगा, चाहे राजा हो चाहे कोई गरीब हो, तो कम से कम जितनो समय मिले। मैं तो ये ना कहूं कि तुम गृहस्थ आश्रम में जन्म लिए तो बिल्कुल त्याग के और सब घर बेच बाज कर भगवान को भजन करो। इनको धर्म को पालन करो, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। इसमें रह के अकेला रह के तो जीव भजन कर सकता है, अकेला रह के तो जीव भजन कर सकता है, लेकिन इस जाल में फंस के भजन करे वो महापुरुष है। क्योंकि इससे देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, तीनों ऋण
का उद्धार होता है। कोई द्वारे पे ऋषि आए तो उसको भिक्षा देगा। किसके द्वारे पे जाएगा? जब सब संत हो जाएंगे तो ऋषियों का पेट कौन भरेगा? कोई तो भिक्षा मांगेगा। तो द्वारे पे कोई आए तो उसको एक मुट्ठी, ये नहीं हट्टा कट्टा डोल रहा है। अरे तुम्हारी सामर्थ हो, कटु वचन मत कहो महाराज जी नहीं है ये कहते, पर ये मत कहो नहीं है व्यवस्था तो ना जाने किस भेष में। नारायण में जब वाल्मीकि जी को नारद जी मिल जाते हैं, ध्रुव जी को मिल जाते हैं, साधारण रूप बना के आते हैं और कितनी बड़ी कृपा कर देते हैं। तो ना जाने हमसे अनजाने में जाने में कैसा कोई पाप हो जाए। जो जैसा करेगा वो वैसा उसका कर्म है, वो भोगेगा। लेकिन तुम बुरा से बुरा कर्म मत करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान के पथ में लगो और अपना जीवन निर्वाह करो। मेरी यही कामना और आज की भगवान की कथा का यही विश्राम। बोलिए भागवत भगवान की जय। और आरती के लिए अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएंगे। श्री राम। बागवनी पटका बन्यो और बन्यो लाल को भेष। जय जय श्री राधा सने बिहारी लाल की मैं दौड़ आरती में। कर्पूरी गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंता विंदे भवम भवानी च सहित नमामि। श्री राधा स्नेह तेरी आरती श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। होरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको
बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए राजा परीक्षित जी महाराज की, बोलिए सुखदेव भगवान की जय, बोलिए वेद व्यास भगवान की जय, बोले बस्ती माता की जय।